चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन के बाद अब बाकी के तीनों धामों में भी मुस्लिमों की एंट्री पर पाबंदी लगाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री में भी बैन की तैयारी शुरू हो गई है। यानी जल्द ही चारों धामों में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लग सकता है। चारों धामों के अलावा कुल 50 मंदिरों पर बैन की तैयारी की जा रही है। मंदिर समिति के इस प्रस्ताव पर सरकार की सहमति भी मिल गई है। वहीं चार धाम में मुस्लिमों की एंट्री पर मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना आग बबूला इस पाबंदी पर। मौलानाओं का कहना है कि सांप्रदायिक सोच वाले लोग मंदिरों, हिंदू त्योहारों और मेलों के दौरान मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाकर गलत परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम। उत्तराखंड के इन चारों धाम में भाईजान के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने की तैयारी है और इसकी शुरुआत मां गंगा के मंदिर गंगोत्री से हो चुकी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौजूद गंगोत्री मंदिर के कपाट जब गर्मियों में खुलेंगे तो वहां गैर हिंदू नहीं दिखेंगे, क्योंकि मंदिर समिति ने ऐलान कर दिया है कि अब से मंदिर या मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। किसी भी गैर हिंदू को मां भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए मां भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। गंगोत्री में गैर हिंदुओं के प्रवेश रोक का ऐलान हुआ तो बाकी तीन धामों से ही ऐसी मांग उठनी शुरू हो चुकी है। गंगोत्री मंदिर ने ऐलान कर दिया है कि अब बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम में भी ऐसा प्रस्ताव बनाने की तैयारी हो रही है और जल्द फैसला हो सकता है। सबने इस बात का स्वागत किया और ये माना है कि आज जिस तरह का आपने देखा कि कुछ समय से यहाँ पर एक माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है, तो लोगों ने इस पर कहा है कि सभी जो हमारे जो स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, उन पर जो है कि ये पूर्णतः गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। वहां की व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम कार्यों में, चाहे वो टेंडर से जुड़ा हुआ काम हो, चाहे वो अन्य व्यवस्थागत मंदिर से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो, उसमें भी पूरी तरीके से गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यह हमारा आग्रह है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अब मांग ये उठा दी है कि मंदिर से जुड़े काम और मंदिर की ओर से दिए जाने वाले टेंडर भी गैर हिंदुओं को नहीं दिए जाएं। चार धाम से जुड़ी समितियां अपनी तरफ से फैसला तो ले लेंगी, लेकिन क्या इसे कानूनी तौर पर लागू करना मुमकिन है? इस सवाल के जवाब पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मंदिर से जुड़ी समितियों की तरफ से प्रस्ताव आता है तो राज्य सरकार इस पर विचार कर सकती है। इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। चार धाम यात्रा के रास्ते में कई मुसलमानों की दुकानें हैं। केदारनाथ धाम में पिट्ठू और खच्चर का संचालन करने वाले भी ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के होते हैं। अब सवाल ये कि क्या मंदिर परिसर और मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक होगी या फिर चार धाम के पूरे रूट पर भाईजान की। चार धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की तैयारी ने मुसलमानों को परेशान कर दिया है। वो ये चाहते हैं वे मुल्क हमारा है, हम जिस तरह चाहें जनता को हाथ में लकड़ी लेकर के, जैसे गाय बैल भैंस को चलाया जाता है, इस तरह लेकर चलें। मगर ज़माना गुजर गया, अब ये मुमकिन नहीं है। आप लोग जो मुसलमानों के बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, ये सही नहीं है। मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज का यहाँ पर बैन है आना, तो ये कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। जिस तरह से कट्टरपंथी जिहादियों के द्वारा निरंतर हमारे धर्मों को पथभ्रष्ट करने के लिए लगातार कुचक्र रच रहा है, इसलिए संपूर्ण भारत में जहां भी धर्म नगरी और आध्यात्मिक नगरी है, वहां पर गैर सनातनी हिंदुओं के प्रवेश वर्जित होना चाहिए। सनातन से जुड़े पवित्र जगहों पर गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक की शुरुआत हरिद्वार से हुई है। पिछले दिनों हरिद्वार में गंगा घाट पर गैर हिंदुओं के एंट्री बैन के पोस्टर लगे थे। अब चार धाम यात्रा में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग सीधे सीधे भाईजान को ही अफेक्ट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली से बड़ी खबर है। गंगोत्री धाम विवाद पर बोले गणेश कुदियाल, धर्म के प्रसार को संकुचित का आरोप लगाया। क्या स्थलों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है सरकार? आज तक ऐसी आवश्यकता नहीं आई।
गणेश कुदियाल ने कहा है ऐसी बातें फैलाकर राजनीतिक एजेंडा पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश कुदियाल ने कहा भाजपा की सरकारों को ये बताना चाहिए कि कोई भी यदि मंदिर में आता है तो आस्था के लिए आता है। क्या वे इतने संकीर्ण हो गए हैं कि हमारे धर्म के प्रचार प्रसार की संभावनाओं को संकुचित करना चाहते हैं? क्या इन धार्मिक स्थलों को सुरक्षित रखने में सरकार सक्षम नहीं है? ये उन्होंने सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार का एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को ये बताना चाहिए कि कोई भी अगर मंदिर में आता है तो आस्था के लिए आता है, आस्था के हिसाब से आता है, शीश नवाने आता है। तो क्या वो इतने संकीर्ण हो गए हैं कि हमारे लिए संभावनाएं, जो हमारे फैलने की संभावनाएं हैं, धर्म का प्रचार और प्रसार होने की संभावनाएं, उन संभावनाओं को संकुचित करना चाहते हैं? और इसी मामले जुड़ी हुई बड़ी खबर सहारनपुर से है। गंगोत्री धाम विवाद पर कांग्रेस सांसद का भी बयान आया। इन्होंने अजीब स्थिति बना दी है। इमरान मसूद ने कहा है शंकराचार्य और गंगोत्री विवाद पर सरकार को घिरा है। आप शंकराचार्य के पद पर सवाल उठा रहे हैं। अब उन्होंने हिंदुओं पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आप किसी और की पहचान से इनकार करेंगे, क्या सरकार कुछ साबित करेगी या नहीं? संविधान ने हमें धार्मिक आजादी दी है, इमरान मसूद ने कहा। गंगोत्री धाम विवाद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा इन्होंने अजीब स्थिति बना दी है। अगर आप नागरिक हैं तो अपनी नागरिकता साबित करें, क्या सरकार कुछ साबित करेगी या नहीं? ये उन्होंने सवाल पूछा है। संविधान ने हमें धार्मिक आजादी दी है। अब वे शंकराचार्य को नोटिस भेजकर पूछेंगे कि क्या वो शंकराचार्य हैं या नहीं। आज आप शंकराचार्य के पद पर सवाल उठा रहे हैं, आप किसी और की पहचान से इनकार करेंगे। अजीब हालात कर दिए। नागरिक हो तो नागरिकता साबित करो, वोटर हो तो वोटर साबित करो। सरकार भी कुछ साबित करेगी नहीं करेगी? अब धर्म गुरु हो तो ये भी साबित करो, जबकि आप इसे बनाने वाले नहीं हो। धार्मिक आजादी हमें संविधान ने दी है। अब शंकराचार्य जी को नोटिस देंगे कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो, ये साबित करो। वहां जाके भी साबित करो। अभी हिंदुओं को भी पूछने लगे तुम हिंदू नहीं हो, वो कैसे साबित करेगा कि हिंदू हूं मैं? गंगोत्री विवाद पर शहाबुद्दीन बरेलवी का भी बयान आया। मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी गई है, ये बहुत अफसोसजनक है। बरेलवी ने कहा भारत में एक अजीब सोच के लोग पैदा हो गए हैं, भारत के शांत माहौल को अशांत कर रहे हैं। गंगोत्री धाम में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत में एक अजीब सोच और फिक्र के लोग पैदा हो गए हैं और वो नहीं चाहते गंगा जमनी तहजीब, वो नहीं चाहते हिंदू मुसलमान भाईचारा। वो चाहते हैं समाज को कि हम टुकड़े कर दें और भारत को हम कमजोर कर दें, भारत के शांत माहौल को अशांत कर दें। एक अजीब तुरफा तमाशा हो गया है। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सहयोगी रामानुज हमारे साथ देहरादून जुड़ रहे हैं, कुंवर जपेंद्र प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, प्रतिमा सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती अकबर कासमी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, विष्णुदास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल रामानुज से मैं लेना चाहता हूं। राम, ये बताइए कि ये फैसला आखिर क्यों लेना पड़ा और आने वाले वक्त में क्या सभी चारों धामों में और चारों धामों के अलावा तमाम जो प्रमुख मंदिर हैं, तीर्थाटन वाली जगह हैं, वहां पर भी ये व्यवस्था लागू हो सकती है क्या? कुंदन, इस फैसले की जो शुरुआत हुई थी वो हर की पैड़ी से हुई थी। आपने देखा था कि हरिद्वार में सबसे पहले बैनर और पोस्टर लगे थे और वहां से जब मांग चली तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम की बात सामने आई। लेकिन इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए गंगोत्री धाम की तरफ से पहल की गई है कि गैर हिंदुओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और जिस तरह से फिलहाल बद्री केदार समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि इसी अगर प्रस्ताव आता है तो एक औपचारिक जो अब कानूनी प्रस्ताव होगा उस पर अमल किया जाएगा
जाएगा और इसके बाद में सरकार इस पर अमल कर सकती है। तो आने वाले दिनों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में ये देखने को मिल सकता है कि जो गैर हिंदू हैं उनको प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके फिलहाल जो औपचारिक प्रस्ताव है वो मंदिर समितियों और जो तमाम संगठन है उनकी तरफ से आएगा। इसके बाद इसे कानूनी का कहें कि जो अमली जामा होगा वो पहनाया जाएगा। जी राम बने रहिए हमारे साथ। विष्णुदास महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णुदास महाराज जी, इस फैसले को कैसे देखते हैं? कितना जरूरी था ये फैसला? ये फैसला बहुत जरूरी था क्योंकि ये संस्कृति और सनातन धर्म का गढ़ है। यहाँ 4 धाम है, श्रद्धालु जाते हैं श्रद्धा विश्वास से दर्शन करने के लिए, चाहे वो यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ, ये प्रमुख 4 स्थल है धार्मिक। और वहाँ पर जो सनातन को नहीं मानता, सनातन को फॉलो नहीं कर सकता, उसको जाने की क्या जरूरत है। और मैं बताना चाहता हूँ, मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था पहले कि वो अगर कोई हिंदुस्तान में मुसलमान अगर है तो वो गंगा को कर सकता है, प्रणाम योग कर सकता है। तो बहुत जो मुसलमान थे वो भड़काए और मतलब वो उनके अंदर बुद्धि भ्रमित हो गई थी। उन्होंने कहा था मैं वंदे मातरम नहीं कह सकता हूँ, मैं गंगा को प्रणाम नहीं सकता होकर। तो जब भाई आप कुछ कर ही नहीं सकते, सनातन को फॉलो ही नहीं कर सकते, तो आपको क्या जाने की जरूरत है? आपको जाने के लिए एक नियम है, आप अपने मक्का मदीना जाइए, आपने मस्जिद जाइए, अपने दरगाह जाइए। हम लोग हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम लोग मक्का मदीना से जाते नहीं है। मगर कुछ लोग इस फैसले से जिनको दिक्कत है, परेशानी है, वो केवल मुसलमान भाइयों को भड़काना चाहते हैं और मुसलमानों भाइयों को तोड़ना चाहते हैं। जो समझदार मुसलमान है वो तो स्वयं नहीं जाना चाहते हैं, मगर जो कट्टरपंथी जिहादी के जैसे लोग हैं वो केवल वहां जा करके धार्मिक स्थल से हमारे सनातनियों के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला काम करते हैं। इसलिए कट्टरपंथी जिहादियों के जैसे लोग जाते हैं, मगर जो सच्चा मुसलमान है वो हमारे धार्मिक स्थल पर जाएगा ही नहीं। मगर जो सच्चा मुसलमान है ही नहीं, केवल आतंक फैलाता है, समाज को तोड़ता है, समाज में नफरत फैलाता है। अभी राम मंदिर में एक मुस्लिम युवक आकर के उसने नमाज अदा करने की कोशिश, ये क्या हो रहा है? इसीलिए वहां से जो उत्तराखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, इसीलिए उन्होंने यहाँ हम लोग इतने साधु संत है, वो हम लोगों को मांग है कि वहां पर भी 4 धाम में। ठीक है, विष्णुदास महाराज जी कह रहे हैं कि सच्चा मुसलमान जाएगा नहीं, और जो जिहादी तत्व हैं जो किसी नफरत की वजह से जाना चाहते हैं उन पर दरअसल पाबंदी लगाई गई है। मुफ्ती अकबर कासमी साहब, क्या इस फैसले से आप लोग संतुष्ट हैं? पहला चीज। और विष्णुदास महाराज कह रहे हैं कि भाई सच्चा मुस्लिम तो आमतौर पर मंदिर जाता नहीं, आप लोग नहीं जाते, तो फिर इसमें गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान कैसे पहुंच गया, जैसे बरेलवी साहब कह रहे हैं? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुझे तो बड़ी हंसी आती है इन लोगों की सोच पे कि क्या सोच रखते हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब का मतलब क्या होता है कि तमाम धर्म के लोग मिलकर के एक साथ चलें, एक साथ आगे बढ़े। और इन्होंने लफ्ज जिहादी का प्रयोग किया। इनको लफ्ज जिहादी का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। लफ्ज जिहाद का मतलब क्या होता है और जिहाद कहाँ इस्तेमाल होता है इनको खुद भी नहीं पता। जब जहां मुसलमान आए वहां लफ्ज जिहादी फिट कर दिया इन्होंने। जहां तक ये मुसलमानों पर प्रतिबंध का मसला है, मेरा ये नजरिया है ये फैसला ठीक नहीं है। ये फैसला ठीक नहीं है। आप ये सोचिए, क्या कभी किसी मुस्लिम ने कभी किसी मुसलमान के बड़े प्रोग्राम के लिए या किसी मुस्लिम की बड़ी जगह के लिए जहां पर मुसलमानों के आना जाना हो, क्या वहां पर किसी मुसलमानों ने प्रतिबंध लगाया कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही आएंगे, हिंदू नहीं आएंगे? ऐसा जब किसी मुसलमान की तरफ से आज तक कभी भी कोई तारीख नहीं है, ये लोग ये कट्टरपंथी क्यों दिखा रहे हैं? ये शांत माहौल करना चाहते हैं। ये नहीं, आप लोगों ने मुल्क के माहौल को खराब किया है। मुसलमान हमेशा अमन का हमेशा वो पालन करता है। ये सिर्फ आपके जहन में जो गंदगी बसी हुई है ना मुसलमानों को लेकर के, अपने जहन को साफ कीजिए, अपने माइंड को साफ कीजिए। आप जहाँ देखो वहाँ मुसलमान, अरे आप किसी भी धाम में चले जाइए, हर कार्यकर्ता मुसलमान होते हैं, काम करने वाले मुसलमान होते हैं। छोड़ करके पूरिया छोड़ करके जो है हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं आप लोग। आप लोगों ने मुल्क को खराब किया है। मुसलमान हमेशा मुसलमान मंदिर जाता है क्या?
कासमी साहब, मंदिर जाकर के शीश नवाता है क्या? आप लोग तो मंदिर नहीं जाते। देखिए, मैं ये नहीं करता, नहीं, मुसलमान मंदिर जाकर शीश नहीं करता है, लेकिन अगर वो मंदिर जा रहा है तो उस पर पाबंदी की क्या बात है? क्या देखने नहीं जा सकता है? देखने जा सकता है, लेकिन ये कि वो जाकर वो क्या कर रहा है ये उनके प्रतिष्ठा की बात है, लेकिन पाबंदी वाली बात कहां से होनी चाहिए? मैं इसको नहीं मानता हूं, बिल्कुल नहीं मानता हूं मैं इसको। ठीक है कुंवर जपेंद्र साहब, आखिरकार जो मुस्लिम जाना चाहते मंदिर, दर्शन करना चाहते, सिर्फ ठीक है पूजा उनके धर्म में नहीं है, वो शीश नहीं नवाएंगे, वो इबादत नहीं करेंगे, लेकिन जाकर के मंदिर देखना चाहते हैं, उन्हें क्यों रोकना चाह रहे हैं आप लोग? तस्वीर तो साफ कर दी मौलाना ने खुद। मंदिर नहीं जाएंगे, ये माथा नहीं टेकेंगे, ये उस पद्धति का पालन नहीं करेंगे, लेकिन जाना चाहते हैं। भाई ऐसा क्यों? अगर आपको वास्तव में हिंदू धर्म से इतना प्रेम है, सनातन से इतना प्रेम है, और आपके मन में दर्द है कि भाई हमें मंदिर जाने से क्यों रोक रहे हो, तो आप भंडारे कीजिए, आप राम का नाम जपिए, आप तिलक लगाइए, आप जताइए कि भाई हम भारतीय मुसलमान हैं, और भारतीय मुसलमान हम जो है उस भारतीय मुसलमान के लिए तिलक लगाना जरूरी है। भारतीय मुसलमान होने के लिए तिलक लगाना जरूरी है जनाब, ऐसी सोच आप रखते हैं? बिल्कुल जरूरी है। क्या आपके ख्याल है पुरखे आपका? भी लगाते थे, आपके पुरखे भी लगाते थे। देखिए, भारतीय बनने के लिए भारतीय बनने में तिलक लगाना जरूरी नहीं, बल्कि आपको हिंदुस्तान की मोहब्बत दिल में होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए। तिलक लगाने से कोई आपने वो करेंगे, लेकिन मंदिर आपने वो मूवी देखी होगी ना, जिसमें आमिर खान ने जो है, जिसमें आमिर खान ने एक लिबास को चेंज कर दिया था, मुसलमान के लिबास हिंदू को, हिंदू का लिबास मुसलमान को जब चेंज कर दिया था, आपको मालूम है? तो आपने वो मूवी देखी होगी ना, उनकी व्यवस्था लिबास से या तिलक से ये भारतीय होने की पहचान नहीं होती। उस मूवी का नाम क्या है? आपका मूवी का नाम क्या बताना जरा? करता है कि ये पाबंदियां लगाई जाए, आपका दोहरा चरित्र मजबूर करता है, लगाइए। नहीं, देखिए, मंदिर में आने जाने पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, वो इबादत का ताल्लुक है, वो इबादत ना करे। इबादत हमारा अपना एक परंपरा है, तो घूमने के लिए, देखने के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये कि तिलक लगाए, राम का माला जगाए, ये जरूरी नहीं है। या आपके जहन की गंदी सोच है, अपनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं आप लोग। सुनने की भी शक्ति रखो भाई, सुनने की भी शक्ति रखो। बोलिए। जब आप बोल रहे थे ना, हम सुन रहे थे, अब हम बोल रहे हैं तो हमें सुनो तो सही यार, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। भाई आपको इतना हिंदू धर्म से आपको इतना हिंदू धर्म से प्रेम है, आपके मन में सनातन के लिए दर्द है, वो दर्द होगा। वो दर्द इसलिए होगा क्योंकि आप भी 6, 7, 8 पीढ़ी पहले जबरिया मुस्लिम बने हो, पुरखे तो आपके भी सबके हिंदू थे। अब भारतीय मुस्लिम होने का सबूत आप ही लोगों को देना है। अब सबूत कैसे देना है आप लोगों ने भारतीय मुस्लिम होने का? तो डेफिनेटली आप वो सब क्रियाएं अपनाइए, आप भंडारे जरूरी नहीं है जनाब आली, आप मस्जिदों में राम का नाम भी लीजिए, आप वहां पे जागरण भी कभी कभी रखवा लिया कीजिए, अपने हिंदू भाइयों को आमंत्रित। क्यों कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले रोजा इफ्तार की दावतें नहीं देते हैं? तो अपने उन्हीं हिंदू भाइयों को पॉलिटिकल वाले हैं, पॉलिटिकल वाले तो उनका तो धर्म नहीं होता। हिंदू धर्म के अनुसार कोई ना कोई अनुष्ठान रख लो, कोई धर्म कीर्तन रख लो, लेकिन वो नहीं आप करेंगे। अरे आप तो ये भी भूल गए भैया, 8 पीढ़ी पहले आप सब हिंदू ही थे। अगर वास्तव में इतनी ठीक है जपेंद्र साहब, मैं लौट रहा हूं। प्रतिमा जी हमारे साथ मौजूद है। प्रतिमा जी, इस फैसले को कांग्रेस कैसे देखती है? प्रदेश अध्यक्ष ने तो कह दिया कि भाई धर्म के फैलाव को आपने संकुचित कर दिया। आखिर इस बयान के पीछे क्या वजह है? प्रतिमा जी, मतलब हिंदू धर्म को मानने के लिए जरूरी नहीं है कि हम अगर मुसलमान हैं, भारतीय मुस्लिम हैं, तो हम तिलक लगाएं या हम राम की माला जगाएंगे। जरूरी नहीं है, आना चाहिए। अच्छा नहीं, जरूरी नहीं है प्रतिमा जी, बिल्कुल नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। प्रतिमा जी, आपकी आवाज बन रही है। अनुसार कुछ अनुष्ठान जो लिया करेंगे। मेरा साफ कहना है कि हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब का मतलब ये होता है कि मुफ्ती साहब, मुफ्ती जी इज्जत करें। मुफ्ती साहब, गंगा जमनी तहजीब के लिए मुफ्ती जी दोनों की आवाज प्लीज थोड़ा कम कर दीजिए, डिबेट के लिए थोड़ा कम वक्त बचा है। प्रतिमा जी से रिएक्शन में ले रहा हूँ। प्रतिमा जी कहिए। जी जी,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कराना चाहती थी वो आपके डिबेट में ही हो रहा है कि एक तरफ संत और मौलाना लड़ रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मौलाना साहब लड़ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, भाई को भाई से लड़ाने की, जवान को किसान से लड़ाने की, जिसमें सदैव वो कामयाब होते हैं। मेरे 3 प्रश्न हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, क्योंकि बात यहाँ मुसलमानों की नहीं थी, बात यहाँ नॉन हिंदूज के प्रवेश की थी। तो ये बता दे कि जो नॉन हिंदू है वो है कौन, क्योंकि आपको पता होगा, आपको ज्ञात है कि चाहे 4 धाम यात्रा हो, चाहे आपने देखा कि हर की पैड़ी हो, वहां पर जो है बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आने का कार्य करते हैं, जिसमें कि चाहे यूरोप के हो, रशिया के हो, इजराइल के हो, कहीं के भी हो, वो आते हैं। तो उस मुद्दे पर सरकार का क्या रुख है? कौन है नॉन हिंदू, इसकी परिभाषा कहाँ लिखी है और सरकार इसकी परिभाषा जो है कैसे देगी? और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे बड़ी बहस हो रही है, जो कि बड़ी ओछी बहस है, जो भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं और संत बैठे हैं हमारे, उन्हें तो बड़ा विनम्र होना चाहिए, लेकिन वो भी कर रहे हैं। बड़ी शर्म आ रही है मुझे बैठ के सुनते हुए। इनकी एक शब्द नहीं निकली जब शंकराचार्य के खिलाफ इतनी बदसलूकी हुई, दुर्व्यवहार हुआ, तब ये शांत बैठे रहे, भाजपा के जो है छत के नीचे, उनकी छतरी के नीचे बैठे रहे। लेकिन आज इनकी बड़ी बड़ी बातें निकल रही है। ठीक है, सवाल प्रतिभा जी मैं रोक रहा हूँ। जपेंद्र जी जल्दी से एक जवाब, जल्दी से छोटा जवाब 10 सेकंड में। चुप रहिए और सुनिए। देखिए, ये नहीं कहा कि हाँ भाई हम रोजा इफ्तार की दावतें रखते हैं, हम सिर पे टोपी भी लगा के पूरी तरह से मुस्लिम भाईचारे को निभाते हैं। इन्होंने एक बार नहीं कहा मुस्लिम से कि भैया तुम भी कभी तिलक लगा लो, तुम भी कभी राम नाम भजन करो। एक बार नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति आज कांग्रेस को गर्त में धकेल दिया है। लेकिन ये इनकी राजनीतिक द्वेष की भावना है। आप इतना चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी के साथ सभी को रोक रहा हूं। इस चर्चा के लिए इतना ही वक्त था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं पर पाबंदी लगा दी गई है, बाकी धामों में भी यही सिलसिला शुरू हो सकता है, ये कहा जा रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर इन सब के बीच आपको बताते हैं। राजस्थान के दौसा से बड़ी खबर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक में फंसी कार, 4 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल है। महाकाल से वापस लौटते समय हादसा हुआ। कार सवार सभी लोग नोएडा निवासी हैं। पापड़दा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। दौसा हादसे पर सीएम जोगी ने संज्ञान लिया है। सीएम ने हादसे पर दुख भी व्यक्त किया है। और अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।